एक औरत हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहने के लिए हर दिन एक जवान लड़की की जीवन शक्ति चूसती थी। वो लड़की का गला पकड़ती, फिर अपने होंठ खोलती और लड़की के शरीर से उसकी पूरी लाइफ एनर्जी बाहर निकलने लगती। देखते ही देखते लड़की बूढ़ी हो जाती, जब तक उसकी आखिरी सांस और आखिरी ताकत भी खत्म नहीं हो जाती। उधर उस औरत का चेहरा पल भर में फिर से जवान, चमकदार और बेहद खूबसूरत बन जाता। लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। हर दिन वो खुद को टनों दूध से भरे टब में डुबो कर नहाती थी, ताकि शरीर का हर हिस्सा उस एलिक्सिर को पूरी तरह सोख सके। और जब वो गंदा दूध महल के बाहर फेंका जाता, तब वहाँ खड़े लोग उसे पाने के लिए टूट पड़ते। लोग आपस में लड़ते, मारपीट करते, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें रानी के नहाने के पानी की एक बूंद मिल जाए। लेकिन किसी को नहीं खूबसूरत रानी कभी एक युद्ध बंदी हुआ करती थी। राजा ने पहली बार उसे देखा तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। वो उसे अपने साथ महल ले आया और उससे शादी कर ली। लेकिन राजा को अंदाजा भी नहीं था कि उस सुंदर चेहरे के पीछे कितनी खतरनाक और निर्दयी औरत छुपी हुई है। सुहागरात वाली रात ही उसने राजा के सीने में खंजर घोंप दिया, फिर महल के दरवाजे खोल दिए, जहाँ बाहर उसकी ब्लैक आजार कर रही थी। कुछ ही देर में पूरा राज्य उसके कब्जे में था। उसने आदेश दिया कि पकड़े गए सभी सैनिकों को तुरंत मार दिया जाए। सिर्फ छोटी सी स्नो व्हाइट को जिंदा छोड़ा गया, लेकिन हमेशा के लिए कालकोठरी में बंद कर दिया गया। अब उसके पास ताकत थी, राजगद्दी थी, लेकिन उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी बनना था। इसीलिए वो हर दिन एक जादुई शीशे से पूछती, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? तभी शीशे से सुनहरे रंग का तरल बहने लगता और धीरे धीरे एक इंसानी आकृति बनती। वो रहस्यमयी आत्मा जवाब देती, मेरी रानी, पूरी दुनिया में आपसे खूबसूरत कोई नहीं। साल गुजरते गए। अब कालकोठरी में बंद छोटी बच्ची बड़ी हो चुकी थी। वो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रही थी, बाहर निकलकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। एक दिन रानी ने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार जवाब सुनकर उसका चेहरा उतर गया। जादुई आत्मा ने कहा कि अब स्नो व्हाइट उससे ज्यादा खूबसूरत बन चुकी है और एक दिन पूरी दुनिया उसी की सुंदरता के आगे झुकेगी। लेकिन उसने ये भी बताया कि अगर रानी स्नो व्हाइट का दिल हासिल कर ले तो वो हमेशा जवान रह सकती है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत अपने भाई को आदेश दिया कि जाकर कालकोठरी से स्नो व्हाइट का दिल निकाल लाए। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा, वो उसकी खूबसूरती में खो गया। उसी मौके का फायदा उठाकर इस चेहरे पर हमला किया और वहाँ से भाग निकली। कुछ ही देर में पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते वो गंदे सीवर में कूद गई और बहते हुए महल के बाहर निकल आई। सीवर का आखिरी रास्ता सीधे समंदर में खुलता था। वो पानी में छलांग लगाकर किसी तरह बच निकली। तभी आसमान में दो मैगपाई पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे रास्ता के पीछे चलते हुए उसे एक सफेद घोड़ा मिला, जो मानो उसी का इंतजार कर रहा था। वो बिना सोचे उस पर बैठी और जंगल की तरफ भागने लगी। लेकिन पीछा कर रहे सैनिकों ने उसे देख लिया। बचने के लिए वो सीधे डार्क फॉरेस्ट में घुस गई। रास्ते में उसका घोड़ा दलदल में फंस गया। पीछे दुश्मन करीब आते जा रहे थे, इसलिए उसे घोड़ा छोड़कर अकेले जंगल के अंदर भागना पड़ा। उधर सैनिक दलदल पार ही नहीं कर पाए, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट कोई आम जगह नहीं थी। वो मौत का जंगल था, जहाँ इंसानों का जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता था।